अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट्स, किस तरह हम वो काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि आपकी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट होती हैं विया किसी कम्युनिकेशन चैनल से। इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन नोट कर लें कि व्हेन टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें वायर के साथ कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई रूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी सोसाइटीज़ में बकायदा इसमें हमारे जो बिज़नेस हैं वो किस पे चल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए कि हम उसमें जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस, ई कॉमर्स जिस तरह हम चला रहे हैं, तो ये किसके ज़रिए से, ये इंटरनेट और नेटवर्किंग के ज़रिए से ही हमारा जो है काम है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सिस्टम क्या आता है, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या होती हैं। नेटवर्क एज अ सिस्टम देखते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कंप्यूटर एज अ सिस्टम के, जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मिल के जो है एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करें तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसी तरह कार की एग्जांपल देखी थी कि जो उसके फंक्शंस मिल के, उसके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, इंजन है, उसका जो है टायर हैं, जो फोल पार्ट मिल के आपकी कार एक वर्क करती है। इसी तरह नेटवर्क एज अ सिस्टम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ लिंक डिवाइस एंड कंप्यूटर डैट में एक्सचेंज डाटा एंड ऑपरेट टुगेदर। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए से डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क जो कंप्यूटर्स हैं, वो डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क कैन रेंज फ्राम स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क टू लार्ज एरिया नेटवर्क वैन इंक्लूडिंग इंटरनेट। ठीक है, जो नेटवर्क है आपका छोटे से छोटा लोकल एरिया बनता है कि जो आपका एक रूम में, एक बिल्डिंग में, लैन जिसको हम लोकल एरिया भी बोलते हैं, लैन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक रूम में आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं अपने डाटा को, या एक बिल्डिंग के अंदर आप कर रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर, एक स्कूल का नेटवर्क है, या आप कॉलेज कह लें कि उसके अंदर जो डिफरेंट जो प्रिंटर हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो वो आपके लैन में आएंगे। ठीक है, टू लार्ज एरिया नेटवर्क आपका क्या है यहाँ पे, वैन यहाँ पे क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास एक सिटी हो सकता है, एक आपका एक कंट्री हो सकता है, जिसमें डिफरेंट जो कंप्यूटर हैं, नोड्स हैं, रूटर, स्विचेस मिल के जो है आपका वर्क कर रहे हैं, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। नेटवर्क्स आर अरेंज ऑफ वेरियस एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन डिपिक्टेड इन फिगर 6.1। हम 6.1 में फिगर भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क क्या है कि इसमें अरेंज किए जाते हैं वेरियस एलिमेंट जो हैं, उसमें आपके मॉडर्म आ जाता है, उसमें डिफरेंट नोड्स आ जाते हैं, रूटर आ जाता है, स्विच आ जाते हैं, तो वो मिल के क्या कर रहे हैं, आपका नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, नेटवर्क एज अ सिस्टम काम कर रहे हैं। डायग्राम समझते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत से आ रहा है कि वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप पीडीसीएल से आप नेट ले रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी से नेट ले रहे हैं, तो वो आपका क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मॉडम क्या है? मॉडम आपका एमओ से क्या बनेगा? मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। तो मतलब आपका जो मॉडम है वो आपका इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट मुहैया कर रहा है। मॉडम मॉड्यूलेट कर रहा है, डीमॉड्यूलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपकी डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ। ठीक है, मॉडम की यहाँ पे क्या है कि मॉडम आपका डिवाइस से कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर्स को, आपके मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट के साथ, आप वर्ल्ड के साथ। ठीक है, रूटर आ गया नेक्स्ट। तो रूटर यहाँ पे क्या है कि रूट से निकला है ये रूटर के आपको ये डेस्टिनेशन मुहैया करता है कि आपने कोई पैकेट सेंड करना है अपने दोस्त को, किसी क्लिक को, तो ये उसमें शॉर्टेस्ट जो पाथ को चूज़ करके उसको जो है सेंड और रिसीव करता है रूटर। यहाँ पे आप समझ लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आपका ट्रैफिक वार्डन है, वो क्या करता है, आपका एक चौक पे वो खड़ा हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है कि एक तरफ से रोक रहा है, दूसरी तरफ से उसको पैकेट्स को सेंड कर रहा है, या मतलब ट्रैफिक को भेज रहा है। तो ये रूट का यहाँ पे काम है। ठीक है, फायरवॉल यहाँ पे क्या है कि फायरवॉल होता है आप किसी भी आपको थ्रेट से बचने के लिए, आपको हैकिंग से बचने के लिए जो है एक लेयर होती है, ये यहाँ पे एज अ सिस्टम भी वर्क कर सकता है, आप रूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्क स्टेशन यहाँ पे क्या है कि वर्क स्टेशन आपका एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी काम के लिए जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो है वो काम करने के लिए ये किया जाता है। वाईफाई,
रूटर क्या कर रहा है कि आपका जो कोई भी पैकेट आपने सेंड किया है तो वो वाईफाई के ज़रिए से इंटरनेट से कनेक्ट है ना, आईफोन लैपटॉप जो है वो आपके वाईफाई से कनेक्ट है। तो रूटर के ज़रिए से वो क्या करेगा कि आपका किसी इस आईफोन के पास इस पे आना है एड्रेस, तो वो क्या करेगा शॉर्टेस्ट एड्रेस के ज़रिए से इसको आपके तक पहुंचाएगा। आपके किसी भी एड्रेस को आपका कोई भी जो है मेल है वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, रूटर के साथ अब ये स्विच कनेक्ट है। स्विच के साथ क्या कनेक्ट है कि आपके पास जो डिफरेंट नोड हैं, डिफरेंट जो आपके कंप्यूटर हैं, क्लाइंट कंप्यूटर हैं, वो इन स्विच के ज़रिए से कनेक्ट हैं एक रूम के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, मल्टीपल डिवाइस जो हैं एक स्विच के साथ कनेक्ट हैं। जो स्विच है वो कनेक्ट है एक सर्वर के साथ। ठीक है, ये जो है आपके पास नोड, क्लाइंट नोड हैं, ये नोड बोलते हैं किसी भी एंड यूज़र को, जो एंड नेटवर्क है, एक आपका कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर कह सकते हैं आप, वो स्विच के ज़रिए से एक सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सर्वर क्या है कि यहाँ पे आपकी फाइल सिस्टम पड़ा हुआ है, आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, आपकी कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है स्टोर आपकी कहाँ पे, कोई वेबसाइट आपने जो है लॉन्च की हुई है, वो उसका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, डेटाबेस सर्वर के अंदर, सारा डाटा आपके इसके साथ पड़ा हुआ है। तो ये नोड को अगर कोई डाटा चाहिए तो वो स्विच के ज़रिए से आपका जो है सर्वर से फैच करेगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तो ये थी डायग्राम, इसको हमने देखा था। मज़ीद हम देखते हैं इसकी थ्योरी और उसके मज़ीद समझते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट्स देखते हैं कंप्यूटर एज ए नेटवर्क के। नोड्स क्या होते हैं? नोड में जैसे आपको पहले बताया कि जो डिवाइस है आपके पास, एंड यूज़र है, कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर है, तो वो आपके साथ इंटरनेट कनेक्ट है नेटवर्क के साथ, उसको हम नोड बोलेंगे। डिवाइस डाटा कनेक्टेड टू द नेटवर्क सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड प्रिंटर। कोई भी कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है या प्रिंटर है, आपके पास कनेक्ट है इंटरनेट थ्रू सेम जो बिल्डिंग रूम के अंदर एज अ नेटवर्क के अंदर, तो वो वहाँ पे क्या होगा, नोड एज अ एंड यूज़र होगा। लिंक्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो नोड है वो आपका नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है किसी भी मॉडेम के साथ, स्विच के साथ, वो किसके ज़रिए से कनेक्ट है, कम्युनिकेशन चैनल, वो आपका जो है किसी वायर के साथ कनेक्ट है, या वायरलेस लाइव वाईफाई या इथरनेट केबल बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल बोल सकते हैं आप, किसके ज़रिए से कनेक्ट है, या वायरलेस वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट है। जो कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से वो कनेक्ट है ना, उसको हम लिंक्स बोलते हैं। स्विचेस यहाँ पे क्या आते हैं? डिवाइस डैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स विद इन अ नेटवर्क टू फॉरवर्ड डाटा। स्विचेस आपके पास जो है सेम नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं एक सेम रूम या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं नेटवर्क के साथ, या प्रिंटर है या सर्वर के साथ है। तो आपकी जो डिवाइस हैं, डिवाइसेस कोई भी हो सकती हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है। तो वो जो आपका एक सेम रूम या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस जो नोड हैं वो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। रूटर से आपके क्या आते हैं कि रूटर आपके जो है, मैंने जो आपको पहले बताया कि एक ट्रैफिक वार्डन होते हैं जिसके अंदर जो है डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, उसके अंदर स्विचेस, उसके अंदर वर्क स्टेशन, सर्वर, तो डिफरेंट जो है आपके जो उसमें डिवाइसेस हैं, नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं। तो वो रूटर क्या करता है कि शॉर्टेस्ट वे के ज़रिए से आपका जो है डाटा, आपका मेल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, एक यूज़र से लेकर दूसरे यूज़र तक। तो इसमें जो डिफरेंट डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं उसको हम रूटर बोलते हैं। स्विचेस मतलब सेम रूम के अंदर होती है ना, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। रूटर आप कह सकते हैं कि वैन में वो इंस्टॉल होते हैं। एग्जांपल देते हैं यूजिंग स्विचेस। इमेजिन कर लें कि आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है एक ऑफिस नेटवर्क के अंदर से लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तो आप कलीग को भेजनी है। ठीक है, तो आप उसको पैकेट को सेंड करते हैं किसी दूसरे रूम के अंदर, आपने करनी है सेंड। तो वो जो है आपका सेंड होगा पैकेट, वो अगर एक पैकेट है तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। एक आपके इधर आपके पास वो लेटर है जो कोई आपकी फ़ाइल है जो आपने सेंड करनी है, तो हेडर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उसका मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस की उसका एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे उस पैकेट ने जाना है, आपके कुलीग कंप्यूटर का एड्रेस आ जाएगा वहाँ पे। तो वो नेटवर्क स्विच के ज़रिए से उसको सेंड किया जाएगा। तो वो उसको, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, तो वो पैकेट को क्या करेगा, पोर्शंस में डिवाइड करके उसको जो है उस आपके कुलीग कंप्यूटर जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उसको सेंड कर देगा। जब उसको रिसीव हो जाएगा वो पैकेट, तो वो क्या करेगा, उसका जो उसका कुलीग का कंप्यूटर है उसको रिसेंबल करके असली हालत में सेम एक ही जगह पे उसको व्यू कर लेगा ओरिजिनल फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल एयर ट्रैवल सिस्टम है कि आपने क्या करना है कि आपने ट्रैवल करना है यहाँ से सऊदी अरब, तो वहाँ क्या होगा कि ट्रैवलिंग आपके जो पैसेंजर्स हैं, आप समझ लें वो डाटा है, तो वो क्या करेंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक डिफरेंट जो फ़्लाइट जा रही हैं, आप सऊदी एयरलाइन जा रही है या PIE जा रही है, तो उसमें जो डाटा है वो पैसेंजर्स हैं, तो हाफ पैसेंजर वो PIE में जा रहे हैं, हाफ जो किस में जा रहे हैं, सऊदी एयरलाइन में जा रहे हैं। तो ये क्या डिफरेंट जो है पैकेट्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर वो जा रहे हैं। और साथ उसके क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 पैकेट में होगा
तो फर्स्ट में हेडर में उसका जो मैक एड्रेस होगा, सेकंड में उसके पैसेंजर क्या लें या उसमें उसका डाटा होगा। तो वो क्या डिफरेंट फ़्लाइट डिफरेंट पाथ के ज़रिए जो डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं उसको हम बोलेंगे पाथ, ठीक है। पाथ की डिफरेंट, वो एक सऊदी एयरलाइन से जा रहा है, दूसरा जो है वो उसमें से आपका PI से जा रहा है। तो जाना किसी ने सेम एड्रेस पे सऊदी अरब ही जाना है दोनों ने, तो जा डिफरेंट पास से रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, जाना उसने फाइनल जो है डेस्टिनेशन पे जिसको IP एड्रेस उसका सेम होगा कि उसी पे उसने जाना है सेम, लेकिन डिफरेंट पास के होते हुए एक ही एड्रेस पे उसने पहुंचना है। दिस ग्रुप माइट टेक अ डिफरेंट रूट्स थ्रू वेरियस एयरपोर्ट रूटर टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपकी स्विचेस की एग्जांपल होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर सोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। सोर्स शेयरिंग क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को सोर्स शेयर करते हैं, जिस तरह हम प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस है, कि एक सर्वर के अंदर हम स्विच के ज़रिए से जो है सेव कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हमारे जो है कॉस्ट भी कम आएगी, इसके ज़रिए से हमारी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होगी कि तेज़ी के साथ फास्टली हम जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इन ऑफिस नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर कैन शेयर अ सिंगल प्रिंटर रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल प्रिंटर्स। कि एक ही सेम नेटवर्क के सेम रूम के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं कि हर एक को डिफरेंट कंप्यूटर को एक एक जो है प्रिंटर दिया जाए, तो हम एक ही प्रिंटर को जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट जो कंप्यूटर हमारे पड़े हुए हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सेम रूम के अंदर स्विच के ज़रिए से हम उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि नेटवर्क फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफ़र, इनेबल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि हम डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं फौरी तौर के साथ। कि इसी के अंदर आपके सेम लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके ज़रिए से जो है हमारी एफिशिएंसी होगी, जैसे हमने देखा कि रिड्यूस कॉस्ट होगी, ईजी मेथड के साथ जो है हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन क्या है कि नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस अलाउइंग फॉर रिमोट एक्सेस एंड कोलैबोरेशन। इसके ज़रिए से सेम रूम्स लोकल एरिया में बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिवाइसेस आप उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, तो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर को सर्वर के ज़रिए, स्विच के ज़रिए से दूसरे सर्वर को अपनी जो है इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए से क्या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कि कहीं भी बैठ के हम जो है अपना काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक टीम वर्क कर रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या क्लाउड बेस्ड गूगल ड्राइव के ज़रिए से जो है वो डॉक्यूमेंट शेयर है हर यूज़र के साथ, टीम के साथ, तो वो उसमें सेम फाइल के अंदर जो है क्लाउड जो बेस सर्विस के साथ जो है गूगल ड्राइव में काम कर रहे हैं विदाउट एनी बैरियर, वो सेम जो है फाइल के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन है, कोई जो है कन्फ्यूजन है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।